सम्मान सभी को देना चाहिए। हिंदी प्रेरणादायक कहानी। सोनाली अपने पापा के साथ अपनी मौसी को स्टेशन लेने जाती है। स्टेशन पर बहुत भीड़ होती है। पापा का हाथ कसकर पकड़े रहना बेटा, मम्मी ने कितनी बार चलने से पहले हिदायत दी थी। सोनाली ने देखा, स्टेशन पर सच में ही जैसे कोई मेला लगा हुआ था। कहीं चाय वाला, कहीं आलू पूरी वाला, कहीं पत्रिकाओं का स्टॉल, तो कहीं पीने की ठंडी बोतलें बेचने वाला। चारों ओर लोग ही लोग, हर कोई जैसे दौड़ रहा है। माइक पर कोई बोल रहा है था कि मुंबई से आने वाली गाड़ी प्लेटफार्म नंबर 4 पर आ चुकी है। आपकी यात्रा सुखद व मंगलकारी हो। मौसी प्लेटफार्म पर खड़ी हमारा ही इंतजार कर रही थी। लगता है तुम्हारी मौसी सारा घर उठाकर साथ ले आई है, पापा ने दूर से ही मौसी को देखकर कहा, और उन्होंने झट से एक कूली को बुला लिया। कूली ने सर पर 2 सूटकेस रखे, दोनों कंधों पर 2 बड़े हैंडबैग टांगे और तेज चाल से चलने लगा। कूली का साथ देने के लिए सभी को लगभग तेज चलना पड़ रहा था। तभी सामने से आते 3 नवयुवकों के साथ कूली की टक्कर हो गई। वह तीनों खाली हाथ थे, फिर भी रास्ता देने को तैयार नहीं थे। टक्कर होने के कारण नवयुवकों ने कूली को बहुत बुरा भला कहा। बस फिर क्या था, मौसी ने भी नवयुवकों को खूब खरी खोटी सुना दी। मौसी, आपने उन लोगों को क्यों डांटा? वह तो खूब पढ़े लिखे अमीर लग रहे थे, सोनाली ने पूछा। सोनाली, तुमने नेपोलियन बोनापार्ट का नाम सुना है? मौसी ने कार की पिछली सीट पर बैठे हुए सोनाली से पूछा। हाँ, हमारी पुस्तक में लिखा है कि नेपोलियन एक महान योद्धा था। मौसी ने बताया कि एक बार नेपोलियन बोनापार्ट अपनी महिला दोस्त के साथ पेरिस में घूम रहे थे। तभी सामने से एक मजदूर सिर पर भारी गट्ठर लादे आता दिखाई दिया। रास्ता सकरा था। मजदूर को रास्ता देने के लिए नेपोलियन एक तरफ हो गए, लेकिन अपने धन और वैभव के घमंड में चूर महिला मजदूर को अनदेखा कर चलती रही। यह देखकर नेपोलियन को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्होंने महिला का हाथ पकड़कर एक तरफ करते हुए बोला, मैडम, भार उठाने वाले को सम्मान देना सीखिए। भार चाहे हल्का हो या भारी सम्मानीय है। भार उठाने वाला अमीर हो या गरीब, उसे रास्ता देना, उसकी मदद करना, उसकी इज्जत करना ही सही है और उचित है, मौसी ने समझाते हुए कहा। और अब तक वह सभी टैक्सी से घर पहुंच चुके थे। मम्मी ने बालकनी से देखा कि सोनाली ने ड्राइवर अंकल के हाथ से एक हैंडबैग साथ ले लिया है। आज वह भागती हुई सबसे पहले जीने की सीढ़ियां नहीं चढ़ी, बल्कि ड्राइवर अंकल को अब पहले चढ़ने दिया। यह देख मम्मी, मौसी और पापा मुस्कुरा उठे। कहानी से मिली सीख हमें हर व्यक्ति से इज्जत और आदर सम्मान से बात करना ही चाहिए, चाहे फिर वह व्यक्ति कितना ही गरीब क्यों ना हो। अमीर और गरीब देखने से पहले हमें इंसानियत याद रखनी चाहिए।